नफ्स मुतमइन्ना जिनको नसीब हो जाए तो इन लोगों की जिंदगी शरीयत के मुताबिक जिंदगी, ये अपने आज़ा की अमानत को अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं जो सही मानों में इंसान हैं। जैसे एक मशहूर वाक़या है, एक नौजवान नहर के किनारे जा रहा था, उसने पानी के अंदर एक सेब बहता देखा, भूख लगी हुई थी, आगे बढ़कर सेब उसने खा लिया। जब पेट में कुछ पहुंच गया, अब बात समझ में आई कि ये सेब मेरा तो नहीं था, तो किसी और की मिल्कियत, और मैंने तो बगैर इजाजत के खा लिया। लिहाजा अब मुझे चाहिए कि मैं इसके मालिक के पास जाऊं, या कीमत अदा करूं या माफी मांग लूं। चुनांचे उसने पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अपस्ट्रीम चलना शुरू कर दिया। आगे जाकर उसको सेब के बागात नजर आए, टहनियां नहर तक आई हुई थी। उसने सोच लिया कि यहां से सेब गिरा और मैंने खाया। बाग के मालिक के पास गया, कहने लगा मैं फकीर आदमी हूं, मेरे पास पैसे तो नहीं कि दे सकूं, तो आप बराए मेहरबानी मुझे ये हक माफ कर दें। देखा मैं तो माफ नहीं करता। अच्छा भाई जितना मांगते हैं ले लें। उसने कहा ठीक है, मैं एक शर्त लगाता हूं, उसको पूरा कर दो, मैं माफ कर दूंगा। क्या शर्त? मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जुबान से गूंगी, हाथ पांव से लंगड़ी लूली, यूं समझो जिंदा लाश है। उससे निकाह करो और उसके साथ जिंदगी गुजारो। नौजवान हैरान, अजीब आजमाइश में मुब्तला हो गया। फिर उसने सोचा कि दुनिया में ऐसी जिंदा लाश के साथ जिंदगी गुजारना आसान, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होना ये मुश्किल का। दिन तय हो गया, निकाह हो गया। जब बीवी के पास गया तो देखा कि वो सही सालिम खूबसूरत हंसती बोलती नौजवान लड़की। अगले दिन ससुर से मुलाकात हुई। उसने कहा बताओ भाई कि आपने मेहमान को कैसे पाया? कहने लगा जी कि आपने तो कहा था कि वो गूंगी है, बहरी है, अंधी है, लूली लंगड़ी है। उसने कहा सुनो, मेरी एक ही बेटी थी, मैंने इसको दीन पढ़ाया, कुरान की हाफिजा, हदीस की आलिमा बनाया। अब मैं चाहता था कि इसका मैं निकाह ऐसे बंदे से करूं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, तकवा हो जिसमें। जब तुम एक सेब की खातिर मुझसे माफी मांगने आए तो मैंने डिसीजन लिया कि इस नौजवान के दिल में अल्लाह का बड़ा खौफ है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वही बीवियों के हुकूक अदा करता। इसलिए मैंने कहा। उसने कहा मगर आपने जो बेटी के बारे में बताया वो चीजें तो ठीक नहीं थी। उसने कहा देखो, मैंने कहा था कि ये बुकमा उल लिसान है, इसलिए कि इसने कभी गैर महरम से कोई बात ही नहीं की। ये अमिया उल आइनैन है, इसलिए कि गैर महरम की तरफ इसने कभी आंख उठा के नहीं देखी। मैंने कहा ये सुम्मा उल उज़ुनैन है, इसने कभी गैर महरम की शर वाली बातें ही नहीं सुनी। मैंने कहा ये कसीहतुल कदमैन है, इसके दोनों पांव फालिज ज़दा, इसलिए कि मेरी इजाजत के बगैर घर से कभी निकली ही नहीं। ऐसे भी तो लोग जिंदगी गुजार गए। ये हैं सही मानों में इंसान कि जिनके जिस्म का एक एक उज़्व अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के मुताबिक इस्तेमाल। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह को एक औरत मिली जो हर बात के जवाब में अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ती थी। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस उम्मत में ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि उनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को 20 साल तक कोई गुनाह लिखने का मौका ही नहीं मिला। ये सही मानों में इंसान जिनका हर अमल अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक
ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے. یہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے.